हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 12 की बायोलॉजी में चैप्टर 13 है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इजी नोट्स के साथ आप लोग इसको नोट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन का डिफिनीशन समझते हैं। पॉपुलेशन होता क्या है? तो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। आपको ये समझना है कि पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होता है, मतलब ऐसे जीवों का ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करता है और जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के होता है, यानी वो इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के होंगे और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम में पाए जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन का डिफिनीशन होता है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टर या एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डेंसिटी या साइज भी इसको बोलते हैं, डेंसिटी या फिर ये क्या होता है, साइज। दूसरा है इसमें नेटलिटी जिसको बर्थ रेट कहते हैं, मॉर्टेलिटी जिसको डेथ रेट कहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन डिस्पर्सल है। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन या इसको एज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन या इसको क्या नाम देते हैं, एज स्ट्रक्चर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एज स्ट्रक्चर के बारे में, ये भी आएगा। कैरिंग कैपेसिटी है। उसके बाद बायोटिक पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है। तो ये सब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज के बारे में पढ़ते हैं। देखो आप लोग, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या स्पेस एट गिवन टाइम, यानी किसी निश्चित समय में किसी इंडिविजुअल्स का जो नंबर होता है उस एरिया में या उस स्पेस में या पर यूनिट एरिया या स्पेस में जो इंडिविजुअल्स का नंबर होता है उसी को पॉपुलेशन की डेंसिटी कहते हैं। आप लोग देखो कि स्पेस मतलब स्पेस कम रहेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। स्पेस ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रहेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस, यानी D बराबर N अपॉन S होता है। तो ये डेंसिटी का कैरेक्टर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नेटलिटी के बारे में। नेटलिटी का मतलब क्या होता है? तो नेटलिटी को जो है हम क्या कहते हैं, इसको बर्थ रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्थ रेट भी कहते हैं, बर्थ रेट। देखो ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ बर्थ जो होता है उसी को नेटलिटी या बर्थ रेट कहता है। नेटलिटी रेट बराबर B अपॉन T होता है। B का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ और T का मतलब होता है यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कितने नए मेंबर्स या कितने जो है मेंबर्स का बर्थ हुआ किसी पॉपुलेशन में, उस टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ बर्थ होता है वही उस पॉपुलेशन का क्या होता है, बर्थ रेट होता है। तो ये नेटलिटी रेट हो जाएगा या जिसको बर्थ रेट कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे अगला, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन पर ईयर, यानी ह्यूमन के केस में जो बर्थ रेट या नेटलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है वो किस पर किया जाता है? तो पर ईयर में जो 1000 इंडिविजुअल्स पर जो है कितना बर्थ होता है या कितने नए चाइल्ड का बर्थ होता है उसी को एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे दिया गया है, तो 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर में कितने लोगों का जन्म होता है या बर्थ होता है। तो इस तरह से वो बर्थ रेट ह्यूमन में हम निकालते हैं। यहाँ पर इन ह्यूमन द बर्थ रेट इज हाईएस्ट अमॉन्ग वोमेन अराउंड द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी
ह्यूमन पॉपुलेशन में वोमेन का जो बर्थ रेट है वो किस एज तक सबसे मैक्सिमम होता है, तो 20 ईयर्स तक। 20 ईयर्स एज तक वोमेन में जो बर्थ रेट है वो सबसे हाईएस्ट होता है ह्यूमन के केस में। तो ये नेटलिटी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्या है, मॉर्टलिटी। मॉर्टलिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। यहाँ पे पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ डेथ है उसको मॉर्टलिटी या मॉर्टलिटी रेट या इसको डेथ रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेथ रेट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मॉर्टलिटी रेट या डेथ रेट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल डी से लिखते हैं इसको, और ये कैपिटल डी अपॉन टी। डी मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ और टी का मतलब है यूनिट टाइम। यहाँ पे देखो इन ह्यूमन बीइंग इट इज कॉमनली एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल, यानी 1000 इंडिविजुअल्स पर कितने लोगों का डेथ हुआ, इसी को एक्सप्रेस किया जाता है ह्यूमन के पॉपुलेशन में डेथ रेट को निकालने के लिए। तो यहाँ पर ईयर है 1000 इंडिविजुअल्स पर कितनी डेथ होती है पर ईयर में, उसी को मॉर्टलिटी या डेथ रेट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। मैक्सिमम मॉर्टलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे कहाँ पर होता है, तो जो मैक्सिमम डेथ होता है वो एग में होता है, लार्वा होता है, सीडलिंग होता है, और यहाँ पे सेनेसेंट स्टेजेस। सेनेसेंट स्टेजेस का मतलब होता है ओल्ड स्टेजेस में, ओल्ड स्टेजेस में। तो देखो आप मैक्सिमम जो मॉर्टलिटी होती है ऑर्गेनिज्म में वो इन सभी स्टेजेस में होती है। अगला क्या है इसमें, देखो यहाँ पे एक डिफरेंस हम पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेटलिटी रेट एंड मॉर्टलिटी रेट। देखो नेटलिटी रेट क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। यहाँ पे इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, तो ये मॉर्टलिटी रेट हो जाता है। यहाँ पे देखोगे दूसरा, इट इंक्रीजेज पॉपुलेशन साइज, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट डिक्रीजेज पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। उसके बाद इट आल्सो इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आप जानते हैं बर्थ रेट अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, तो इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो स्पेस कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये होता है इट आल्सो डिक्रीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरह से ये मॉर्टलिटी और नेटलिटी आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है इसमें, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ये चौथा कैरेक्टर या एट्रीब्यूट्स है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ और आर इनटू ए पॉपुलेशन। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक क्या है इसमें आउट ऑफ है और एक क्या है इनटू है। मतलब किसी भी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का बाहर जाना या किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का ऐड होना या अंदर आना, ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। अब देखो इट हेल्प्स इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू एरिया। ये जो है पॉपुलेशन डिस्पर्सल किस में हेल्प करता है, ऑर्गेनिज्म के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे एक एरिया से दूसरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी को डिस्पर्सल यहाँ कहा जाएगा। और देयर ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू एरिया, मतलब वो किसी नए एरिया में किस तरह से पाए जाएंगे और क्यों पाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें पॉपुलेशन डिस्पर्सल से पता चलती हैं। अब देखो इसमें डिस्पर्सल इज काज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। डिस्पर्सल तमाम फैक्टर्स के कारण होता है और एजेंसीज होती हैं, जैसे यहाँ पर सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज के लिए पॉपुलेशन का डिस्पर्सल होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडर्स, कोई इन्वेडर्स आ जाए, इन्वेडर्स का मतलब क्या है, कोई ऐसी आक्रामक जातियां आ जाएं किसी पॉपुलेशन में, तो उनसे बचने के लिए बहुत सारे मेंबर्स उस पॉपुलेशन को छोड़कर भाग जाता है, तो ये डिस्पर्सल हो जाता है। और विंटर, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी तब भी इंडिविजुअल्स उस एरिया को छोड़ देते हैं। वाटर हो गया, वाटर के कारण भी जो है डिस्पर्सल होता है, एयर के कारण भी होता है। तो ये सब अनेक फैक्टर्स और एजेंसीज होते हैं जिससे पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का डिस्पर्सल होता है। अब देखो आप लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल यहाँ पर 3 प्रकार का, वैसे मेनली 2 ही प्रकार का होगा, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन, लेकिन यहाँ माइग्रेशन को भी समझ लेते हैं। देखो
इमाइग्रेशन क्या होता है? तो इमाइग्रेशन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स का बाहर जाना क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन कहलाता है। और इमाइग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट इज परमानेंट होगा, मतलब उस पॉपुलेशन से जो इंडिविजुअल्स बाहर जाएंगे वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। एंड काजेज स्प्रीड ऑफ स्पीसीज, और क्या उनकी जातियों का क्या हो जाएगा? स्प्रीड हो जाएगा, वो और भी जगह पर फैल जाती हैं। चलिए ये इमाइग्रेशन हो जाएगा। अगला क्या है इसमें? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन की बात करेंगे तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ए पॉपुलेशन। यहाँ पे इनटू ए पॉपुलेशन होगा, ये चीज़ आपको देखना है, इनटू ए पॉपुलेशन। यहाँ पे इमाइग्रेशन इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट वन प्लेस। अगर इमाइग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी ही, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो जाएंगे उस एरिया में। चलिए अगला क्या है इसमें? माइग्रेशन। तीसरा यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? इट इज़ टू वे एंड मास मूवमेंट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा पॉपुलेशन किसी एक रास्ते से और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसको जाएंगे और फिर वापस आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि दो हैबिटाट ऑर्गेनिज्म का होगा। जैसे यहाँ पर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो एक होता है क्या? फीडिंग हैबिटाट होता है। क्या होता है? फीडिंग हैबिटाट। और एक क्या होता है? ब्रीडिंग हैबिटाट। और एक क्या हो जाएगा? ब्रीडिंग हैबिटाट होता है। तो दो हैबिटाट होता है। यहाँ पे देखो, जैसे कुछ बर्ड्स हो गए और कुछ फिशेस हो गए, तो ये सब क्या है? ये सब पूरा अपना पॉपुलेशन लेकर कहाँ चले जाएंगे? अपने ब्रीडिंग हैबिटाट के पास, जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे। और रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर जब उनमें यंग वंस बन जाएंगे तो उनको लेकर के फिर ये कहाँ चले आएंगे? उनको लेकर के फिर ये अपने फीडिंग हैबिटाट की तरफ चले आएंगे। तो ये टू वेज हो जाता है, मतलब एक बार फीडिंग हैबिटाट से ब्रीडिंग हैबिटाट में जाएंगे और ब्रीडिंग से फिर किस में आ जाएंगे? फीडिंग हैबिटाट में। तो इसको माइग्रेशन कहता है। चलिए अगला क्या है इसमें? एज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको एज स्ट्रक्चर भी कहता है। इसको क्या कहते हैं? एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर ये होता क्या है? तो इकोलॉजिकली ए पॉपुलेशन हैज 3 एज ग्रुप, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप होते हैं? 3। तीनों एज ग्रुप में पहला क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, फिर होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये तो किसी भी लार्ज जो नंबर में पॉपुलेशंस या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 3 प्रकार के एज वाले मेंबर्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर ए पॉपुलेशन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स विल शो रैपिड इंक्रीज, यानी पॉजिटिव ग्रोथ। अगर किसी पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल्स ज़्यादा दिखाई देंगे तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, वो रैपिडली इंक्रीज करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। अगर किसी पॉपुलेशन में चाइल्ड या यंग वंस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब उस पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है इसमें? ए पॉपुलेशन विथ लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्डर इंडिविजुअल्स एंड लेसर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स विल शो ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। एकदम सिंपल है। किसी भी पॉपुलेशन में अगर ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो यंग वंस हैं, जो चाइल्ड हैं वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड ज़्यादा है, चाइल्ड कम है। तो चाइल्ड कम होंगे तो पॉपुलेशन का ग्रोथ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ग्रोथ रेट बताएगा। अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे एज पिरामिड की बात करते हैं। उसी में एज स्ट्रक्चर में ही किसके बारे में पढ़ना है? एज पिरामिड के बारे में पढ़ना है। देखो एज पिरामिड क्या होता है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स फाउंड इन ए पॉपुलेशन विथ प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स एट द बेस और रिप्रोडक्टिव वंस इन द मिडिल एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स एट द टॉप इज कॉल्ड एज पिरामिड। यानी एक ऐसा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें बेस की तरफ क्या होंगे? बेस की तरफ यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले होंगे और बीच में कौन होंगे? रिप्रोडक्टिव एज वाले। और ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होंगे। तो ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? एज पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें एज पिरामिड यहाँ पर 3 प्रकार के होंगे। एक होता है ट्रायंगुलर एज पिरामिड होता है, दूसरा बेल शेप्ड होता है और तीसरा अर्न शेप्ड होता है।
तो इस तरह से 3 तरह का एज पिरामिड होता है। अब आप देखो पिरामिड में कैसे दिखाया गया, ये पिरामिड आप देखो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे नीचे बेस की तरफ क्या दिखाया गया है, प्री रिप्रोडक्टिव, बीच में रिप्रोडक्टिव और सबसे ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिखाया गया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो ज़्यादा होंगे, यहाँ नीचे जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले अगर ज़्यादा होंगे तो ये ग्राफ या ये एज पिरामिड किस प्रकार की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, यहाँ पर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन फैल या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। अगला पिरामिड क्या शो हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तीनों एज के पिरामिड जो है ये लगभग क्या है, हाँ तीनों एज जो के जो मेंबर्स हैं वो लगभग क्या होते हैं, नंबर में सेम होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। अगर ऐसा पिरामिड किसी भी पॉपुलेशन में है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज का जो नंबर है वो लगभग सेम हो, तो ऐसे पॉपुलेशन को स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ना वो घट रहा है और ना बढ़ रहा है, एकदम स्टेबल है, यानी जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने लोगों की यहाँ पर डेथ हो रही है, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगा। अगला क्या है इसमें, देखो यहाँ पर ये जो तीसरा है, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले यहाँ पर कम होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले कम होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले उससे थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब कि जन्म बहुत कम हो रहा है, और जबकि डेथ ओल्ड एज वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, मतलब ये कम होता जा रहा है। तो इस तरह से ये एज पिरामिड हो जाता है। तो एज स्ट्रक्चर में आपको एज पिरामिड भी पढ़ना है। अगला क्या है इसमें, छठवां जो एट्रीब्यूट्स है उसको कैरिंग कैपेसिटी कहता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आप देखो, इट द इन्वायरमेंट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये इन्वायरमेंट की एबिलिटी होती है, जिस एबिलिटी के कारण इन्वायरमेंट किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेस है उसको प्रोवाइड कराता है। आप जानते हैं सारे रिसोर्सेस किसी भी पॉपुलेशन के किस में मिलते हैं, इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे सॉयल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और शेल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में होती हैं, तभी तो वहाँ पर पॉपुलेशन सरवाइव कर पाता है। अब आप देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट की अपनी एक एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेस को प्रोवाइड करता है, और इसी क्षमता को, इसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इट पॉइंट टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सर्वाइव इन ए गिवन लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसी गिवन लोकेलिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे आप ये देखो कि किसी भी एरिया में, किसी भी लोकल एरिया में अगर पॉपुलेशन पाया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो वो पॉपुलेशन उतना ही नंबर में पाया जाएगा जितने नंबर में सारी चीज़ें उनको पर्याप्त मिलेंगी। अगर सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो पॉपुलेशन वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, आप लोग इसको समझ लेंगे। उसके बाद अगला क्या है, बायोटिक पोटेंशियल है। बायोटिक पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी पॉपुलेशन व्हेन इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड इज कॉल्ड इट बायोटिक पोटेंशियल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात हो रही है। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे उनका अपना एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने यंग वंस बनाएंगे, लेकिन सारे यंग वंस सर्वाइव नहीं करते हैं। वहाँ पर इकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, जिससे बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है किसी भी पॉपुलेशन की जो अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से काम करते हैं, उसको बायोटिक पोटेंशियल कहता है। बायोटिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। यानी एक ऑप्टिमल कंडीशन हो, मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो और उस कंडीशन में पॉपुलेशन मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन करे,
उसी मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसी को क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे ए फोर्स व्हिच एक्ट अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या करता है, क्या पॉपुलेशन अपना नंबर जितना बढ़ा पाएगा, क्या वो सभी जितना तेजी से ग्रो करेगा, क्या सभी मेंबर्स उस पॉपुलेशन में सरवाइव करेंगे। वहाँ इन्वायरमेंट क्या करेगा, उस पॉपुलेशन के लेवल को क्या करेगा, किसी न किसी पॉइंट पर रोकना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि इनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस तो काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे मेंबर्स सरवाइव करेंगे, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस काम करेगा, जिससे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो ये होता है बायोटिक पोटेंशियल। तो इस तरह से हमने जो है इसमें बायोटिक पोटेंशियल पढ़ा। उसके बाद हम मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।